हेलो साथियों, नीरज क्लासेस 2 में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में पढ़ेंगे भारतीय संविधान के 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। और जो पहली बार इस चैनल के माध्यम से जुड़ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। देखिए पहला प्रश्न क्या दिया है, भारतीय संविधान किस तिथि को लागू हुआ। तो भारतीय संविधान, यह प्रश्न का उत्तर सबको पता होगा कि 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। ऑप्शन ए सही आंसर है। इसके बाद आगे देखिए अगला प्रश्न क्या दिया है। अगला प्रश्न है, भारत का संविधान बनने में कितना समय लगा था। तो यह 2 वर्ष 11 माह 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन लगा था। तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, ऑप्शन बी सही आंसर है। इसके बाद आगे देखिए अगला प्रश्न क्या दिया है। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी। संविधान सभा की पहली बैठक यह 9 दिसंबर को हुई थी। कब? 9 दिसंबर। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर सही है। इसके बाद आगे देखिए अगला प्रश्न क्या दिया है। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था। तो संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष यह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। ऑप्शन बी सही उत्तर है। इसके बाद आगे देखिए अगला प्रश्न क्या दिया है। अगला प्रश्न दिया है, संविधान सभा का अस्थायी सदस्य अध्यक्ष कौन था। अस्थायी, तो यह अस्थायी तो अस्थायी सच्चिदानंद सिन्हा थे। कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा। ऑप्शन सी सही आंसर है। इसके बाद आगे देखिए अगला प्रश्न क्या दिया है। अगला प्रश्न दिया है, पंचवर्षीय योजना किस देश की संविधान से ली गई है। पंचवर्षीय योजना यह रूस के संविधान से ली गई है। रूस देश के संविधान से। तो ऑप्शन डी सही आंसर है। इसके बाद आगे देखिए अगला प्रश्न क्या दिया है। संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर थे। ऑप्शन सी सही आंसर है, भीमराव अंबेडकर। इसके बाद आगे देखिए अगला प्रश्न क्या दिया है। भारत की संविधान सभा का सलाहकार कौन था। तो भारत की संविधान सभा का सलाहकार वी.एन. राव थे। कौन थे? वी.एन. राव। ऑप्शन सी सही आंसर है। इसके बाद आगे देखिए अगला प्रश्न क्या दिया है। संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है। तो अनुच्छेद 1 में राज्यों का एक संघ होगा, यह अनुच्छेद 1 में कहा गया है। ऑप्शन डी सही आंसर है। इसके बाद आगे देखिए अगला प्रश्न क्या दिया है। भारत के नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिए गए हैं। तो यह आयरलैंड से लिए गए हैं। कहाँ से? आयरलैंड। ऑप्शन बी सही उत्तर है, आयरलैंड। इसके बाद आगे देखिए अगला प्रश्न क्या दिया है। स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे। तो स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री भीमराव अंबेडकर थे। ऑप्शन डी राइट आंसर सही है, भीमराव अंबेडकर। इसके बाद आगे देखिए अगला प्रश्न क्या दिया है। भीमराव ने संविधान की आत्मा किसे कहा था। तो यह संवैधानिक उपचारों का अधिकार को कहा था। ऑप्शन सी सही आंसर है। इसके बाद आगे देखिए अगला प्रश्न क्या दिया है। किस संविधान संशोधन को मिनी संविधान कहते हैं। तो 42वें संविधान संशोधन को मिनी संविधान संशोधन कहा जाता है। तो यह ऑप्शन बी में है। ऑप्शन बी सही उत्तर है। इसके बाद आगे देखिए अगला प्रश्न क्या दिया है। निम्न में कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है। इसमें से मौलिक अधिकार कौन सा नहीं है। तो समानता का अधिकार यह मौलिक अधिकार है। शोषण के विरुद्ध यह भी मौलिक अधिकार है। और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार यह भी मौलिक अधिकार। लेकिन संपत्ति का अधिकार यह मौलिक अधिकार नहीं है। ऑप्शन बी सही आंसर है। इसके बाद आगे देखिए अगला प्रश्न क्या दिया है। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस देश की संविधान से ली गई है। तो यह अमेरिका के संविधान से ली गई है। ऑप्शन ए राइट आंसर सही है, अमेरिका। इसके बाद आगे देखिए अगला प्रश्न क्या दिया है। राष्ट्रपति बनने के लिए कितनी उम्र आवश्यक है।
राष्ट्रपति बनने के लिए 35 वर्ष उम्र की ज़रूरत होती है, 35 वर्ष। तो ऑप्शन सी सही आंसर है, 35 वर्ष। इसके बाद आगे देखिए अगला प्रश्न क्या दिया है। राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति की पद की शपथ भारत के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। ऑप्शन डी सही उत्तर है, भारत के मुख्य न्यायाधीश। इसके बाद आगे देखिए अगला प्रश्न क्या दिया है। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे दे सकता है या देता है? तो यह राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देता है। ऑप्शन बी सही आंसर है, उपराष्ट्रपति। इसके बाद आगे देखिए अगला प्रश्न क्या दिया है। राज्यपाल का पदेन सभापति कौन होता है? राज्यपाल का पदेन सभापति उपराष्ट्रपति होते हैं। ऑप्शन बी राइट आंसर सही है, उपराष्ट्रपति। देखिए अगला प्रश्न क्या दिया है। भारत के संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्दों को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो यह 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। तो ऑप्शन डी राइट आंसर सही है, 42वें। इसके बाद आगे देखिए अगला प्रश्न क्या दिया है। भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ था। तो भारत का संविधान यह 26 नवंबर 1949 को बनकर पूर्ण तरह से यह क्या हुआ था, तैयार हो गया था। तो ऑप्शन सी सही उत्तर है, 26 नवंबर 1949। इसके बाद आगे देखिए अगला प्रश्न क्या दिया है। और जिसने अभी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। देखिए प्रश्न क्या दिया है। भारतीय राज्य व्यवस्था में सर्वोच्च है। तो यह संविधान क्या है, सबसे सर्वोच्च है। ऑप्शन सी सही उत्तर है, संविधान। इसके बाद आगे देखिए अगला प्रश्न क्या दिया है। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूचियां हैं। कितनी? टोटल 12। ऑप्शन बी सही आंसर है, 12। इसके बाद आगे देखिए अगला प्रश्न क्या दिया है। भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध किससे है? तो भारतीय संविधान का यह दल बदल कानून से संबंधित है। दल बदल, जिससे पार्टी आप लोग बदल सकते हैं, जितने भी नेता हैं, इससे इस संविधान अनुसूची के अंतर्गत होता है। तो ऑप्शन डी सही है, दल बदल कानून से। इसके बाद आगे देखिए अगला प्रश्न क्या दिया है। संविधान में संसदीय प्रणाली किस देश से ली गई है? तो संविधान में यह इंग्लैंड से ली गई है। कहाँ पर? इंग्लैंड से ली गई है। तो ऑप्शन ए सही उत्तर है, इंग्लैंड। इसके बाद आगे देखिए अगला प्रश्न का दिया है। संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है? तो यह अनुच्छेद 110 में दी गई है धन विधेयक की परिभाषा। ऑप्शन सी सही उत्तर है। इसके बाद आगे देखिए अगला प्रश्न क्या दिया है। और जिसने अभी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करके, और जो पहली बार चैनल के माध्यम से जुड़ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, जिससे आपको डेली वीडियो नोटिफिकेशन के रूप में मिलती रहेगी। देखिए संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है? तो यह संविधान का यह भाग इनमें से कोई नहीं, भाग 4 में भी नहीं है, भाग 4 क में भी नहीं है, भाग 3 में भी नहीं। तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं है। इसके बाद आगे देखिए अगला प्रश्न कौन सा दिया है। समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो समानता का अधिकार यह 14 से लेकर 18 के अनुच्छेद में लिया गया है। किसमें? 14 से 18 अनुच्छेद में लिया गया है। तो ऑप्शन बी सही उत्तर है, 14 से 18। इसके बाद आगे देखिए अगला प्रश्न क्या दिया है। भारतीय संविधान की प्रथम दिन की अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो यह सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। ऑप्शन बी सही उत्तर है, सच्चिदानंद सिन्हा। इसके बाद आगे देखिए अगला प्रश्न क्या दिया है। भाषा के आधार पर पहला राज्य किसने बनवाया गया था? तो पहला राज्य किससे या किसने बनाया था?
तो यह सबसे पहले कौन सा राज्य था? आंध्र प्रदेश था, जो भाषा के आधार पर राज्य बना था। इसके बाद आगे देखिए, अगला प्रश्न क्या दिया है? मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? तो यह राष्ट्रपति कर सकता है। मौलिक अधिकारों का निलंबन राष्ट्रपति। तो ऑप्शन सी सही उत्तर है, राष्ट्रपति। इसके बाद आगे देखिए, अगला प्रश्न क्या दिया है? संविधान के मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है? तो यह न्यायपालिका होती है, संविधानों के मूल संरक्षक। ऑप्शन ए सही है, न्यायपालिका। इसके बाद आगे देखिए, अगला प्रश्न क्या दिया है? संविधान का कौन सा अनुच्छेद छुआछूत उन्मूलन से संबंधित है? छुआछूत से यह अनुच्छेद 14 से संबंधित है। अनुच्छेद 17 से संबंधित है। ऑप्शन बी सही उत्तर है। इसके बाद आगे देखिए, अगला प्रश्न क्या दिया है? संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में दी गई है? तो यह अनुच्छेद जो है हमारा 368 है। कौन सा है? 368। तो ऑप्शन बी सही उत्तर है। इस अनुच्छेद के तहत संविधान में संशोधन हो सकता है। इसके बाद आगे देखिए, अगला प्रश्न क्या दिया है? भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार क्या है? संपत्ति का अधिकार यह विधिक अधिकार है। क्या है? विधिक अधिकार। ऑप्शन बी सही उत्तर है। इसके बाद आगे देखिए, अगला प्रश्न क्या दिया है? भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? तो यह राष्ट्रपति होते हैं। यह तीनों सेनाओं के अध्यक्ष होते हैं, जल और इसके बाद थल और इसके बाद वायु। कौन होते हैं? राष्ट्रपति होते, तीनों के राष्ट्रपति। तो ऑप्शन ए सही उत्तर है। इसके बाद आगे देखिए, अगला प्रश्न क्या दिया है? संसद के दोनों सत्र के बीच अधिकतम कितना अंतर दिया जा सकता है? तो यह अधिकतम 6 महीना दिया जा सकता है। 6 महीने दिया जा सकता है। इसके बाद नहीं, 6 महीने से ज़्यादा नहीं। तो ऑप्शन सी सही उत्तर है, 6 महीना। इसके बाद आगे देखिए, अगला प्रश्न क्या दिया है? संघ की कार्यपालिका की शक्ति किसमें निहित होती है? तो यह कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। ऑप्शन ए सही उत्तर है, राष्ट्रपति। इसके बाद आगे देखिए, अगला प्रश्न क्या दिया है? स्वतंत्रता दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो ये तो सबको पता है कि स्वतंत्रता दिवस किस दिन को मनाया जाता है। तो यह 15 अगस्त को मनाया जाता है। तो ऑप्शन ए सही उत्तर है, 15 अगस्त। इसके बाद आगे देखिए, अगला प्रश्न क्या दिया है? बगदाद किस देश की राजधानी है? इसका आंसर आप लोगों को कमेंट सेक्शन में बताना है। थाईलैंड की, मंगोलिया की, इराक की, सोमालिया। इसका आंसर आप लोगों को कमेंट सेक्शन में बताना है कि कौन सा सही आंसर है। तो 50 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। और जो पहली बार चैनल के माध्यम से जुड़ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए। और कमेंट करके आप लोग बताइए क्लास कैसी लगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।